क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैंकी वर्मा है, महानगर अध्यक्ष मेरठ व्यापार मंडल से। शैंकी जी, आज अरुण गोविल सांसद जी आज सेंट्रल मार्केट पहुंचे थे। उन्होंने पहुंच करके व्यापारियों से बात की और धरना स्थगित कर दिया। क्या आप कुछ कहेंगे? अरुण गोविल जी का आज जो सेंट्रल मार्केट का दौरा था वो खाली हाथ दौरा था और पूरी तरह से अरुण गोविल जी जो है वो मजबूर दिखे। महिलाओं के बीच जाकर उन्होंने अपनी मजबूरी दिखाई और महिलाओं को ये कहना कि राम पर भरोसा रखिए, राम ही कुछ करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक सांसद के द्वारा ये बयान दिया जाना, जब 15 दिन से महिलाएं जो है वो धरने पे बैठी हैं, जो अपनी आजीविका की, अपनी छत बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान देना और उसके बाद वहां उस महिलाओं को, उस क्रांतिकारी धरा को, उस धरना स्थल को वहां पर राजनीतिक मंच बनाना विपक्ष का नाम लेकर। विपक्ष भी वहां पर महिलाओं की मदद करने के लिए जा रहा था और जहां तक है कि वो भी शायद मदद करने आए हो, लेकिन उनके पास जो ताकत थी उन्होंने उस ताकत का कोई उपयोग नहीं करा और महिलाओं को अपमानित करने का काम करा, ये बात कहकर कि राम भरोसे रहिए। कहीं ना कहीं दबे अल्फाजों में विपक्ष पे निशाना भी साधा गया है, इसमें क्या कुछ है? विपक्ष पर निशाना नहीं चाहता, विपक्ष की जो सक्रियता है उससे बौखलाए हुए है। विपक्ष ने लगातार इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाया है, चाहे वो विधानसभा में विधायक अतुल प्रधान ने उठाया हो या लोकसभा में इनके प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री, इनके गृह मंत्री और इनके कानून मंत्री के सामने और खुद सांसद अरुण गोविल जी के सामने ये मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उठाया हो। जब मुख्यमंत्री का जो डेलीगेशन आता है उसके बाद से भाजपा के नेता सक्रिय हो जाते हैं, इसमें क्या कुछ कहेंगे? जब वहां पर एक जो है उत्तर प्रदेश की सरकार का जो डेलीगेशन आता है, तमाम लोग वहां पर नतमस्तक होने पहुंच जाते हैं और वहां पर व्यापारियों की आवाज उठाने की बजाय, व्यापारियों को दर्द बचाने की बजाय केवल उन लोगों को फिर वहां पर क्या मिलता है, एक मौखिक आश्वासन कि ठीक है हम करेंगे। लेकिन आज राम जी आए हैं, अब पीछे पीछे नोटिस भी आ रहे हैं और नोटिस भी आएंगे। राम जी आए, क्या लाए? नोटिस लाए, जिसके लिए आवास विकास वाले अब तक भय में थे, वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन राम जी ने आकर उनका रास्ता, उनका स्थगित जो धरना है वो स्थगित कराकर उनका रास्ता साफ कर दिया और उन्होंने कहा आवास विकास के भ्रष्ट अधिकारियों को कि आपका स्वागत है। पहले भी राम जी आए थे और लड्डू बांट करके गए थे, उसके बाद अब फिर राम जी आए और राम जी ने अब राम भरोसे के लिए कह दिया है। क्या अब ये कार्रवाई जो सीलिंग कार्रवाई है और दृष्टिकरण कार्रवाई है, ये रुक सकती है या होगी? अब की बार अभी राम जी आए हैं और राम भरोसे छोड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि इस बार जो कार्रवाई होगी बहुत मजबूत तरीके से होने वाली है। पूरी तरीके से इन महिलाओं का घर बचाने की जो लड़ाई है अब लंबी चलने वाली है और इस घर को बचाने के लिए कोई भी भाजपा नेता जद्दोजहद करने को तैयार नहीं है। केवल इन महिलाओं को आश्वासन देने का काम है और इन महिलाओं का जो धरना स्थगित कराया है, मैं तमाम चैनलों के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, इन महिलाओं का श्राप पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को और खास तौर पे जो आज सांसद जी ने दोबारा आकर इन महिलाओं के साथ छल करने का काम करा, उन्हें लगने वाला है। शैंकी जी, मेरा एक सवाल और है, सेटबैक को लेकर के एक मोटी रकम आवास विकास ने ली है, वो वापस नहीं गई अभी तक और उसके बाद भी कार्रवाई लगातार चल रही है, धरने प्रदर्शन चल रहे थे। आज अरुण गोविल जी ने आकर के इसको स्थगित कर दिया है। क्या उनकी जो रकम है आवास विकास के पास वो वापस होगी या इनकी कार्रवाई रुकेगी? आवास विकास पे इस मुद्दे पे जो 16 करोड़ रुपए उन्होंने सरकार के नाम पे और सेटबैक के नाम पे व्यापारियों से हड़पे है, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था और ये जो वर्तमान में अधिकारी हैं इन लोगों को जेल जाना चाहिए था। लेकिन तमाम अधिकारी, तमाम यहाँ के जनप्रतिनिधि, जब अधिकारी आए, डेलीगेशन आए, तो वहां नतमस्तक हो गए। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, वरना वहां पर ये बात होनी थी कि इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, इन पे मुकदमा कब लिखा जाएगा और जो पूर्व में FIR दर्ज है उन लोगों की गिरफ्तारी कब होगी। सबसे पहली जो गाज गिरनी थी वो आवास विकास पे गिरनी थी, आवास विकास के अधिकारियों पे गिरनी थी, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बहाई जा रही है। यहाँ पर सबसे पहले सबसे निचले स्तर के आदमी को सेटबैक के नाम पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और उन लोगों को सील लगाने की कार्रवाई इस जनपद मेरठ में हो रही है और मैं वास्तव में ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे सांसद जो हैं वो रामायण के राम जैसे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी दबाव में काम कर रहा है। इस तरीके से प्रशासन वहाँ खड़े होकर के वीडियो वायरल हो रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि यहाँ पर राजनीति ना की जाए और जो राजनीति कर रही है कहीं और जाकर की। जब अधिकारी ने ये कहा कि यहाँ राजनीति ना की जाए, तो अधिकारी का काम कानून व्यवस्था है और प्रशासन में व्यवस्था बनाने का काम है। उनका काम ये तय करना नहीं है कि राजनीति कहाँ करनी है, वो किसी को नहीं बताएंगे कि वो कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं आएंगे। हम जानते हैं, हम भी राजनीति कर रहे हैं और क्या वो, अगर अधिकारी ने ये कहा तो मेरा फिर उनसे यही सवाल है, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार जब होगी तो क्या वो नौकरी छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे, या तो वो ये लिखित में दे दें, फिर वो जहाँ कहेंगे हम वैसा कर लेंगे, जहाँ वो होंगे हम वहाँ नहीं जाएंगे।